वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। हालेलुया। दिनों में बादल की छाया बना, रात्र में अग्नि की ज्वाला बना। दिनों में बादल की छाया बना, रात्र में अग्नि की ज्वाला बना। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। आप सभी को झूम सकते हैं। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। झूमते हुए स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आ मिलाया, शरण में आ मिलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में पुनः परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ में रूबरू होने पाएं और ढेर सारे बातों को सीखें। हालेलुया। सो आइए हम लोग आज के टॉपिक में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी महिमा और प्रशंसा हो प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी हमसे वार्तालाप कीजिए, अपने वचनों के द्वारा से हमने परमेश्वर तब बातें कीजिए, हमें नई बातों को सिखाइए
और प्रभु परमेश्वर जितने भी झुर्रियां हमारे आत्मिक जीवन में पाई जाती हैं उन सबों को, और कंफ्यूजन्स पाई जाती हैं उन सबों को दूर कीजिए प्रभु जी। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ऐसे स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन आमेन। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं इतने समय से, और वो सीरीज जो है जर्नी ऑफ अब्राहम, पार्ट 8 में आज हम लोग जा रहे हैं। यानी ये अब्राहम का जो यात्रा था, ओके, आत्मिक यात्रा था, उसमें से बहुत सारे मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जिस थीम में मैं आज बात करने को जा रहा हूं वो है मिस्ट्री ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, उसके कुछ भेद की बातों को हम समझेंगे, उसके तत्वों को हम लोग जानेंगे। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे प्रतिज्ञाएं बाइबल में दी है अपने वचनों के द्वारा से, लेकिन उस प्रतिज्ञा के साथ में कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसको हमको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो इतना महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, और प्रतिज्ञा करना उसको अच्छा लगता है, और प्रतिज्ञा को पूरा करना अच्छा लगता है, क्योंकि प्रतिज्ञा के साथ में वो अपने पावर को, अपने शामत को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। ये एक चीज जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा है वहां पर अपना एक पावर को वो दिखाना चाहता है, सामर्थ को। नीचे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे बातें समझ में आएंगी। आइए उसके प्रतिज्ञा के विषय में वचन क्या कहती है, प्रतिज्ञा का क्वालिटी क्या है, किस तरह से प्रतिज्ञा को लेता है परमेश्वर, उसको देखेंगे। भजन संहिता उसका 105 उसका 41 से लेके 42 आयत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला। यहाँ लिखा हुआ है उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। हाँ, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। 42 आयत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसने अपने पवित्र प्रतिज्ञा और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं इसी आयत को। He opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. For he remembered his holy promise and Abraham his servant. Amen. अब देखिए कि यहां पर ये जो आयत है, जो वचन है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस, उसका प्रतिज्ञा का पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये दोनों आयत को अगर आप ऊपर नीचे देखेंगे तो 41 और 41 में एक कठिन चीज को बोला जा रहा है। चट्टान से कभी कभी पानी निकला है, हम लोग कुआं खोदते हैं और उसके बाद में हम लोग वहां से पानी निकालते हैं, सोता खोजते हैं। कोई कभी कल्पना करेगा कि चट्टान के अंदर में कोई पानी का सोता होगा? यानी चट्टान के अंदर जहां पर पानी का सोता कल्पना से बाहर है, वहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा के कारण से चट्टान के अंदर से पानी का सोता वो निकालता है, पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला। ये परमेश्वर का किस प्रकार का एक्ट है, हरकत है, जिसमें चट्टान को फाड़ता है और वहां जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उसके अंदर में सोता होगा और पानी निकलता है। वो भी ये कहता है कि निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। निर्जल स्थान है, ओके, जहां पर कोई भी पानी का एक बूंद नहीं पाई जाती है, उस जगह में नदी को बहाना। और ये क्यों हुआ? यहां लिखता है क्योंकि उसने अपने पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण किया। केवल प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं किया, लेकिन अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। हालेलुया। सो अब्राहम को दिया हुआ एक प्रतिज्ञा था, और परमेश्वर प्रतिज्ञा के केवल स्मरण नहीं कर रहे, अब्राहम को स्मरण कर रहा है। इसमें एक बात यह है कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा करता है तो उस व्यक्ति को का पीछे में एक बड़ा मकसद रहता है। अब्राहम को क्यों प्रतिज्ञा किया? अब्राहम को इसलिए प्रतिज्ञा किया है कि अब्राहम अगर कोर में जाए, गहराई में जाए, तो अब्राहम वो चुना हुआ व्यक्ति था जो विश्वासियों का पिता कहलाएगा। केवल इतना ही बात नहीं, लेकिन इसी अब्राहम के वंश में से ही यीशु मसीह आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के खातिर जो उस स्ट्रीम में आएगा, उस लाइन में आएगा, उस ब्लड लाइन में आएगा, उस जनरेशन में आएगा, परमेश्वर को एक प्रतिज्ञा को देना पड़ा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इसीलिए एक व्यक्ति का पोजीशनिंग, एक व्यक्ति का बुलाहट, एक व्यक्ति की स्थान में खड़ा है,
और परमेश्वर के साथ में किस तरह से चलता है और रहता है, उसके साथ में प्रतिज्ञाएं जुड़ी होती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा, क्योंकि उसने अपने पवित्र प्रतिज्ञा और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। जब स्मरण किया प्रतिज्ञा का और व्यक्ति को, तो उसने चट्टान को फाड़ के पानी निकाला। प्रेज गॉड। आप किस पोजीशन में हैं और आपके लिए क्या प्रतिज्ञा दिया गया है? बाइबल में तो ढेर सारी प्रतिज्ञा हैं। आमीन, 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 हालेलुया। मैं एक, जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर जो है ना, प्रॉमिस करने के लिए उसका अच्छा लगता है, प्रतिज्ञा करने के लिए अच्छा लगता है, और प्रतिज्ञा को पूरा करना भी अच्छा लगता है उसको। वो प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। आमीन, वो झूठ नहीं बोलता है। एक बार मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक क्लास 4-5 वगैरह में था, लगता 4-5-6 आसपास में था। हमारे शहर में, जो हमारे शहर के हैं उन लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे शहर से बाहर के लोग जो है हो सकता है नहीं जानते होंगे। हमारे यहाँ पर जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ सेक्टर्स है। तो सेक्टर 5 में एक वहाँ पर मार्केट है। तो जब मैं छोटा था, करीब 5-6 में था शायद, उस समय में पिताजी प्लांट से जो घर लौटने टाइम में एक दिन उन्होंने कहा कि, मैंने पिताजी से एक्चुअली कहा कि मुझे एक जूता चाहिए, मेरा स्कूल का जूता फट गया है, आप जरा खरीद के देंगे। तो पिताजी ने कहा कि तुम अपने साइकिल में सेक्टर 5 का मार्केट में आना और वहां पर वेट करना। मैं लगभग 6 बजे आसपास में ड्यूटी से निकलने के बाद में मैं वहां पर आऊंगा और वहां पर मुलाकात करेंगे। तुम्हारे लिए जो शूज खरीदना है मैं खरीदूंगा और साथ में हम लोग लौटेंगे। सो मैं पिताजी के वादा के अनुसार मैं वहां पर 6 बजे से पहले पहुंच गया अपने साइकिल में, और मैं इंतजार करने लगा। 6 बज गया, पापा नहीं आए। 6:10 हो गया, पिताजी नहीं आए। 6:30 बज गया, पापा नहीं आए। 7 बजने लगभग है, पापा नहीं पहुंचे। और मैं सोचा कि मेरे पिताजी नहीं आए, और मैं वहां से लौट गया। लौटने के बाद में मैं जब घर में था, तो पिताजी अचानक पहुंचे। पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा, मैं तुमको आने के लिए कहा था सेक्टर 5 का मार्केट में, तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं तो वहां गया था, आप तो वहां पर आए नहीं। मैं इंतजार किया इतना समय तक, आप क्यों नहीं आए? इसलिए मैं चला आया। मैं सोचा कि आप नहीं आएंगे। मैंने अपने पिताजी से कहा। मेरे पिताजी डिफेंस वाले, मुझ पर बरसे चिल्लाए और उन्होंने कहा, मैं जब बोला मैं आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा। पानी बरसे या तो आग बरसे, इसी तरह से कहा मेरे पिताजी। पानी बरसे या तो आग बरसे, मैं जब बोला हूं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो मेरा पिताजी जब एक अर्थली फादर होकर अपना आने का जो वादा है उसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि आग बरसे या तो पानी बरसे, मैं जब वादा किया हूं मैं आऊंगा तो आऊंगा। अब पिताजी गए भी थे वहां पर। ओके, आप सोचिए कि स्वर्गीय पिता जो आपको और मुझे बनाया है और एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है, उसका प्रतिज्ञा कितना ही स्थिर और कितना ही मजबूत और तगड़ा है हमारे लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो बाइबल में बहुत सारे बातों के लिए, हर हमारे जीवन के हर पहलू के लिए उसकी प्रतिज्ञा है। अच्छा हेल्थ के लिए उसका प्रतिज्ञा है, समृद्धि देने के लिए प्रतिज्ञा है, उद्धार के लिए प्रतिज्ञा है, पारिवारिक जीवन के लिए प्रतिज्ञा है, बच्चों के लिए प्रतिज्ञा है। बहुत सारे हमारे जीवन के इर्द गिर्द परमेश्वर ने इतने सारे प्रतिज्ञाएं रखे हैं, हमको सपोर्ट देने के लिए, हमको उत्साहित करने के लिए, हमको आशा देने के लिए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार हम लोग उठाते वचन, हम लोग को मालूम नहीं रहता कि प्रतिज्ञा है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। लेकिन इसके बावजूद एक हमारे जहन के अंदर में, हमारे दिल में एक ऐसा क्या कहूंगा सवाल है कि क्या होता है कि हम लोग मेरे जीवन में हम लोग बहुत सारे समय में क्या करते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा को उठाते हैं, क्लेम करते हैं। ओके, लेकिन क्या होता है कि क्यों ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग सोचते हैं। और कई बार प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देखते हैं, हम वचन के ही उठाते हैं। सो हम लोग इस सवाल का जवाब भी हम लोग जरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप में से भी कितने लोग, जब प्रभु के दास लोग कहते हैं प्रतिज्ञाओं को उठाओ, प्रतिज्ञा को कन्फेस करो, आप करते भी हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि पूरा नहीं होता है। और बहुत लोगों के लाइफ में तो मैक्सिमम चीज पूरा नहीं होता है। ओके, सो क्या है इसके पीछे में? इन तथ्यों को, इन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि इन बातों को समझे, 2 इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है जो बहुत पावरफुल प्रतिज्ञा है। ओके, इसको हम जरा सा पढ़ने की देखेंगे हम लोग। ये 2 प्रतिज्ञा क्या है, 2 वचन को मैं पढ़ाऊंगा।
एक है पहला यूहन्ना 2 उसका 24 और 25। ये प्रतिज्ञा क्या, किस प्रकार का प्रतिज्ञा है, ये क्या देता है, पढ़ेंगे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। Yes. और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलता लास्ट भाग क्या बोलते हैं, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन है ना, ये प्रतिज्ञा के अंतर्गत में आता है, प्रॉमिस है। अनंत जीवन देने का वायदा परमेश्वर ने किया, प्रॉमिस किया है। सो अनंत जीवन का प्रॉमिस एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्रॉमिस परमेश्वर क्या दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो गलातियों का पुस्तक उसका 3 उसका 14 आयत क्या कहता है, पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। हाँ, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और आखिरी भाग कहता है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सो आज हम विश्वासी लोग हैं, पवित्र आत्मा देने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। तो इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा कब करता है, जब हम लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास से पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा किया गया है हमको मिलता है। तो आज जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमको भरता है और मिलता है एक दान के रूप में, वो हमको प्रॉमिस के तहत मिलता है। हालेलुया। सो एक अनंत जीवन का प्रतिज्ञा और दूसरा पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा। क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा के छाप के बिना हम परमेश्वर के मिरास में, स्वर्गीय मिरास में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ओके, वो सील है हमारे लिए। जब हम विश्वास करते हैं, पापों से मन फिराते हैं, तो पवित्र आत्मा का दान हमको दिया जाता है विश्वास के द्वारा से, अरे प्रॉमिस के तहत हमको मिलता है। आमीन। ओके, सो आइए हम लोग इस समय देखेंगे कि अब्राहम के साथ में प्रतिज्ञा परमेश्वर ने क्या किया, कैसे इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और क्या डीलिंग किया है, उन तत्वों को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों के पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखता है? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। 1 मिनट, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय, अच्छा, प्रतिज्ञा करते समय परमेश्वर को शपथ खाना क्यों पड़ा? ये एक सवाल पैदा होता है। बच्चे लोग, इवन आप और हम भी हो सकता है स्कूलों में किए हो, 2 फ्रेंड्स रखते हैं, ओके, और हम लोग कुछ चीज बातें करते फ्रेंड्स लोग, तो बोलना ये बात किसी को नहीं बताना, हम लोग बोलते हैं। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है ना, गॉड प्रॉमिस बोल के पता नहीं गला में यहाँ पर क्यों स्पर्श करते मुझे मालूम नहीं, हम भी किए हैं। गॉड प्रॉमिस हम नहीं बताएंगे। तो वहां पर बच्चे बच्चे के रूप में हम लोग एक दूसरे को आश्वासन देने के लिए हम लोग गॉड प्रॉमिस बोलते हैं, और हम लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, परमेश्वर को बीच में लाते हैं। परमेश्वर का झलक तक नहीं मालूम बच्चों को, ओके, लेकिन गॉड प्रॉमिस बोलते हैं और एक दूसरे को आश्वासन दिलाते हैं तो मान जाते हैं। यहां पर देखिए, क्योंकि इंसान का फितरत है कि जब भी प्रॉमिस होता है तो प्रॉमिस के ऊपर में एक जबरदस्त एक सील लगा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए, एश्योरेंस के लिए, ओके, आश्वासन के लिए। तो परमेश्वर जानता है कि इंसान ऐसे आश्वासन नहीं पाता है, ऐसे उसको समझ में नहीं आता है या तो लेने नहीं पाता है, किस तरह से तगड़ा मजबूत रूप से परमेश्वर का बात को पकड़े। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाए, तो शपथ अपने से बड़ा का नाम लेके खाते हैं। ओके, माँ कसम बहुत सारे पिक्चर में मिलता है, बाप का कसम, बच्चा के कसम, है ना, कई बार बच्चों का कसम खिलाते। और आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो आपको धर्म पुस्तक को सामने रख देंगे, बोलेंगे मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, कसम खाता हूं, प्रॉमिस करता हूं। ओके, इवन कोर्ट में भी वही किया जाता है। आप देख रहे हैं, ये इंसान का एक वीकनेस है, इसको भली बात ही परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, क्या कहा, पढ़ेंगे। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, इस रीति से अब्राहम धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त की। फिर आगे क्या लिखता है?
मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। हाँ, हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। ओके, कोई चीज को पुख्ता और मजबूत करने के लिए शपथ को बीच में लाना पड़ता है। परमेश्वर भी शपथ को बीच में लाए। ओके, पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि प्रतिज्ञा के वारिसों पर साफ रीति से प्रकट करना चाहे, परमेश्वर इतना आश्वासन दिला चाहता है, चलो बोलना चाहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर केवल ऐसे बोलने से भी इंसान नहीं मानता है, शायद इसीलिए उसको शपथ खाना पड़ता है। शपथ एक ऐसा चीज है जिसको इंसान मान्यता देता है। परमेश्वर के लिए यस बोल देना ही एनफ है उसकी तरफ से, लेकिन इंसान को जब यस बोल दे रहा है ना, ओके बोल दे रहा है ना, तो इंसान को नहीं समझ में आता। शपथ वाला बात जब आ जाता है तब इंसान उसको कैप्चर करता है, लेता है। ये इंसान का फितरत है। तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हालेलुया। तो मेन क्या देना चाहता है? इंसान को ढाढ़स देना चाहता है। ओके, इसीलिए परमेश्वर शपथ को लेकर आता है, प्रतिज्ञा लाता है तो शपथ करता है। तो अब्राहम के टाइम में जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया तो शपथ खाया। अब हम जो नए नियम के अनुग्रह के युग के व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर इतने सारे प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है, तो उसको किस चीज में लाकर टिकाया है? शपथ में, या किस चीज में आके वो कनेक्शन में रखा है? क्या शपथ के साथ में? वो तो अब्राहम के साथ में जब प्रतिज्ञा किया उस शपथ खाया। हमारे लिए जो प्रॉमिस है वो किस चीज में आकर टिका हुआ है? आइए, शपथ से कहीं बड़ा चीज में टिका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों इसको मैं बड़ा बोल रहा हूं? इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप समझने पाएंगे। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:19 से लेकर 20। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। जो भी परमेश्वर ने शपथ खाया है, ओके, उसमें हाँ ही और हाँ है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है उसमें, वे सब उसमें मतलब यीशु मसीह में हाँ के साथ है। हाँ, पढ़ेंगे। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ओके, यीशु मसीह में हर एक प्रतिज्ञा। अब्राहम के टाइम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, शपथ खाया अपना नाम से, लेकिन आज जितने भी प्रतिज्ञा है वो यीशु मसीह में हाँ है और उसी के द्वारा से आमीन भी किया गया है, मतलब ऐसा ही हो। ओके, अब यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। वचन कहता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, उसके साथ और बाकी क्यों नहीं देगा? अगर परमेश्वर को अपने लिए रिजर्व करके रखना होता तो सबसे बड़ा जो है कीमती वो यीशु को रखता, उसको रिजर्व करके रखता। जब यीशु मसीह को ही रिजर्व करके नहीं रखा अपने लिए, वरन हमारे लिए दे दिया, तो बाकी क्यों नहीं देगा? इस संदर्भ में इस वचन को समझने की कोशिश करें कि हर एक जो प्रतिज्ञा है यो यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है। हालेलुया। इस वचन को नीचे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बाद में मैं कुछ और एक तत्व को इसके समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कई बार हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उठाते हैं, क्लेम करते हैं, ओके, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा लगता है। आइए कुछ बातों को देखेंगे। एक वेद की बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसको लिख सकते हैं आप।
When God enforces a promise, a test also is enforced. मतलब जब कभी भी परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को सामने लाता है या तो एक प्रतिज्ञा को फोर्स में लाता है, सीन में लाता है, तो उस प्रतिज्ञा के साथ में एक टेस्ट को भी उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। टेस्ट करता है परमेश्वर। आइए हम लोग देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गलतियों की पुस्तक उसके 4:22 से लेकर 23 यहां पर क्या लिखता है? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। ओके, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक दासी से, दासी जो होता है वो हजीरा होती है, उससे इस्माइल उत्पन्न होता है। ओके, और जो स्वतंत्र स्त्री जिसको कहा गया है वो सारा है, जिससे इसहाक उत्पन्न हुए। अब नेक्स्ट वर्स को देखिए, कितना क्लियर एक बात को लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। हाँ, जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, ऐसे लिखा हुआ। परंतु और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यस, यहां पर लिखता है और जो दासी से हुआ, हजीरा से हुआ, वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझिए। जब इश्माइल पैदा हुआ हजीरा से, इसका मतलब उस समय हजीरा का कंडीशन ऐसा था, बच्चा उत्पन्न कर सकती है, और अब्राहम का भी वो फिजिकल कंडीशन, शारीरिक कंडीशन था कि वो अपना बीज को दे सकता था, और हजीरा के साथ संपर्क में जब आता है शारीरिक रूप से, ओके, तो दोनों सक्षम है एक बच्चा को जन्म देने के लिए। ओके, तो इस कंडीशन में इस्माइल पैदा हुआ है। ओके, इसका मतलब जब इस्माइल पैदा हुआ है तो अब्राहम क्रेडिट ले सकता है अपना शरीर का ताकत के ऊपर में, कि मेरा शरीर में अभी भी ताकत है, हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। ओके, अपने ऊपर में भरोसा कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा का पावर को दिखाना चाहता था, प्रतिज्ञा का सामर्थ्य को दिखाना चाहता था कि प्रतिज्ञा का क्वालिटी क्या होता है, प्रॉमिस को परमेश्वर कैसे पूरा करता है। ओके, तो परमेश्वर ने इंतजार किया सारा का मासिक धर्म बंद होने का, ताकि साइंस और बायोलॉजी और मेडिकल साइंस फेल हो जाए। ओके, ताकि वो अपने प्रॉमिस को, अपने प्रतिज्ञा को परमेश्वर प्रोजेक्ट करने पाए, एकदम सही ढंग से उजागर करके लाने पाए कि प्रतिज्ञा का पावर क्या है, उसका भेद क्या है, उसको दिखाने के लिए। ओके, इसीलिए उत्पत्ति उसका 18 का 11 में यूं लिखा हुआ है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। दोनों को लिखा हुआ है, माने दोनों को का शरीर को मार दिया परमेश्वर, यानी शारीरिक रूप से बच्चा पैदा करने के लिए टोटली उसका कंडीशन पूरा नेगेटिव कर दिया, नामुमकिन वाला हालत में रख दिया। नामुमकिन हालत में रख दिया तो अभी अब्राहम को भी मालूम है और सारा को भी मालूम है कि हम अपने शरीर में का पावर में हम लोग क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बच्चा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो टोटल अभी क्या में डिपेंड होना पड़ेगा इनको। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रॉमिस में ही टोटल डिपेंडेंसी, 100% उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। प्रेज गॉड। और इस समय का इंतजार परमेश्वर किया। ओके, और इसीलिए परमेश्वर ने काम किया। हमेशा जानिए कि परमेश्वर जब प्रतिज्ञा देता है, ओके, तो हमारा कन्फेशन को भी चेंज करता है, अंगीकार को चेंज करता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया, ओके, पॉजिटिव कन्फेशन। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम का नाम को अब्राहम कर दिया, सारे का नाम को सारा कर दिया, और उनका अंगीकार को चेंज कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का जब प्रॉमिस होता है, उसका जब प्रतिज्ञा होता है, उसको जब हम लोग क्लेम करते हैं, कई बार उठाते हैं, लेकिन बहुत प्रकार का नकारात्मक चीज सभी बोलते रहते हैं, और उधर वचन को हम लोग क्लेम करते हैं, ये मैच नहीं करता है और प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है। इसीलिए परमेश्वर ने खास चीज किया, अब्राहम और सारा का शरीर को पूरा, उसका कंडीशन को पूरा ऐसे कर दिया कि टोटल प्रतिज्ञा में भरोसा करेंगे
और उससे पहले, संतान उत्पन्न होने से पहले, परमेश्वर ने क्या किया? अब्राम और सारे का नाम को बदल दिया, यानी उनका अंगीकार को बदल दिया। तो प्रॉमिस के साथ में जब भी क्लेम करते हैं, जुबान क्लियर होना या तो कन्फेशन, अंगीकार जो राइट होना बहुत जरूरी है। इस भेद को आप जानिए। मैं इसलिए ऊपर में कहा कि कई बार हम लोग प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं, कहां तक परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर रहे हैं। और भी रीजन है जिस कारण से प्रतिज्ञा पूरा नहीं होते हमारे जीवन। कुछ एक बातों को देखेंगे हम, लेकिन ये एक कारण है, ओके, प्रतिज्ञा पूरा नहीं होने का, क्योंकि हमारा अंगीकार परमेश्वर का प्रतिज्ञा के लय में, उसके अलाइनमेंट में, उसके लाइन में पैरेलल में नहीं होते। ये कारण होता है। और फिर मैंने कहा हमारा विचार आत्मिक जगत में शब्द होते हैं। तो कई बार हम लोग प्रतिज्ञा को उठाते हैं, ओके, लेकिन हम में मसीह का मन नहीं होता है। इसलिए पतरस बोलता है हम में तो मसीह का मन है, ओके। तो ये जो बात हमने ऊपर में देखा कि परमेश्वर का जो हर एक प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है, इसका तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह में बोलने से यीशु मसीह का थॉट्स में, अगर यीशु मसीह का विचारधारा में जी रहे हैं हम लोग, तब हम लोग यीशु मसीह में जी रहे हैं, उसकी इच्छा में चल रहे हैं, तो यीशु मसीह में जी रहे हैं। और इस जगह प्रतिज्ञा क्यों पूरा नहीं हो, पूरा होगा। इसीलिए सिर्फ एक वचन को उठा लेना, प्रतिज्ञा को उठा लेना और पूरा यूं ये बोलना, ऐसे में प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता। ओके, आइए और कुछ बातों को देखते हैं। हालेलुया। सो और एक नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा जब आता है, एनफोर्स करता है, लाता है सामने, तो उसके साथ टेस्टिंग भी डालता है। ओके, तो आप टेस्टिंग अब्राहम और सारा कैसे टेस्टिंग में डाला? ओके, प्रॉमिस तो दे दिया उसने, लेकिन क्या किया? उनको उनका सारा का शरीर और अब्राहम का शरीर को ऐसे कंडीशन में लेकर आया कि किसी भी रूप से लोग संतान उत्पन्न नहीं करते। ये टेस्टिंग था। प्रेज़ गॉड। अब पूरा प्रॉमिस के ऊपर में उनको भरोसा और विश्वास करना है। आमीन। दूसरा चीज जो है इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का प्रॉमिस को जो हम लोग क्लेम करते उठाते हैं, ओके, ये एक लड़ाई है, ये बैटल है, युद्ध, संघर्ष होता है। ओके, आइए देखते हैं कैसे होता है। अब्राहम के साथ में हुआ। रोमियो का पुस्तक 4:16 से 21 आयत यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। हाँ, अभी धीरे से पढ़ेंगे क्या लिखता है। जैसा लिखा इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। नहीं, जैसा लिखा है मैंने तुझसे, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, यस, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। देखो परमेश्वर का क्वालिटी है, जो चीज है ही नहीं परमेश्वर ऐसा उसका नाम लेता है, पुकारता है जैसे कि वो है। तो परमेश्वर की ये क्वालिटी, ओके, जो नहीं है उसको ऐसे पुकारता है जैसे है। फिर आगे पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये है लड़ाई। मैंने कहा उसने निराशा में भी आशा रखकर। हाउ कैन इट पॉसिबल? निराशा का स्थिति है, उसमें आशा रखकर। यस, जब अब्राहम के साथ में ऐसा हुआ है तो हम लोग भी इसी प्रोसेस में जाते हैं। वो हमारे विश्वासियों को पिता है। हमारे लाइफ में भी निराशाजनक बातें रहती है। तो एक लड़ाई है, निराशा में भी आशा कैसे रखें। ये किसी और टॉपिक में कभी हम लोग देखेंगे कि कैसे रखते हैं हम लोग निराशा में आशा। अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि एक लड़ाई है जब हम लोग प्रतिज्ञा को उठाते हैं। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। और इसमें अहम भूमिका ये निभाया होता है कि परमेश्वर उनका नाम को बदला था और उनका अंगीकार को चेंज कर दिया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसने विश्वास से वचन को थाम लिया था, क्लेम किया था, पकड़ लिया था। ओके, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर
और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जान दोनों का मरा हुआ शरीर और सारा का जो गर्भ है मरा हुआ का दशा जानकर भी, हाँ विश्वास में निर्बल ना हुआ। हाँ, जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ लिखा हुआ है। तो सोचिए कि किस प्रकार का लड़ाई उसने लड़ा है। क्यों इस अब्राहम को कहा जाता है विश्वासियों का बाप? ऐसे नहीं है कि फट ए फाइट, उसने एक विश्वास का कुश्ती को उसने लड़ा है। ओके, आगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस पर संदेह नहीं किया। तो एक कड़ी यह है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा को संदेह नहीं करना है। ओके, अब्राहम को तो के पास जब प्रतिज्ञा लाया था उसने कसम, उसने शपथ खाया था। हमारे लिए जो है बहुत बड़ा बात है, यीशु मसीह में हाँ और आमीन में हर एक प्रतिज्ञा को रख दिया है। ओके, फिर देखेंगे हम लोग। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, ये एक पॉइंट है। तो कैसे हम लोग विश्वास को दृढ़ किया जाएगा, किस चीज में कंसंट्रेट किया जाए? जब कभी भी परमेश्वर के प्रतिज्ञा को उठाते हैं, जितना ज्यादा अंगीकार करते हैं, उसके पैरेलल में परमेश्वर की महिमा करते रहे। अब्राहम क्या करता था? प्रेजिंग करता था, स्तुति करता था, महिमा करता था। ओके, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा करती थी। तो परमेश्वर को महिमा जो करना है ना, वो प्रोटेक्ट करता है फेथ को, वो विश्वास को डगमगाने नहीं देता है। जब प्रेज करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, एक ऐसा ग्रेस मिलता है कि हमारा विश्वास ना डगमगाए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं, उसकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं, प्रेज करना भूल जाते हैं। प्रेज एक बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि प्रेज, महिमा करते हैं तो क्या करते हैं? महिमा क्या होता है? व्हाट इज महिमा? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान करना। तो अपने इर्द गिर्द, इधर उधर, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, आगे पीछे परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम का आप चर्चा करते रहेंगे तो क्या करेंगे? अपने एनवायरमेंट को परमेश्वर के पावरफुल काम के साथ में अपने आप को घेरे रखेंगे। तो कभी आप डगमगा रहे हैं, जैसे लग रहा है, तो इस काम को आपने देख लिया, कभी इस काम को देख लिया, कभी उस अद्भुत काम को याद किया, क्योंकि आप दिन भर महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा तो उसकी करते हैं ना, कि क्या चीज किया है परमेश्वर ने, क्या क्या कर सकता है ना, उसका बखान करना, क्या क्या कर सकता है उसका बखान करना, बताना, इसको परमेश्वर का महिमा करना होता है। तो जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का विश्वास का प्रोटेक्शन होता है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हाँ, सामर्थ्य है। हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम विश्वास में तनिक भी नहीं डगमगाया। हमारे लाइफ में हम लोग प्रॉमिस को क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास में डगमग रहता है, और इसीलिए कई बार कितना भी हम लोग वचन को उठा लेते हैं, क्लेम करते हैं, विश्वास का बैकअप नहीं रहता है ठीक से, इसलिए प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। ओके, और जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर दिया है, उसके साथ और एक तत्व जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हमको धीरज धरना पड़ेगा, है ना। प्रतिज्ञा जो है ना, परमेश्वर उसके साथ पेशेंस को डिमांड करता है, एक धीरज को डिमांड करता है हर एक प्रतिज्ञा। ओके, आइए हम लोग देखेंगे इब्रानी की पुस्तक उसका 6 उसका 13 से लेके 15, यहाँ पर क्या लिखता है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जो शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, इसको पढ़े थे ऊपर, फिर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। तो प्रतिज्ञा के साथ में एक जरूरत है, प्रतिज्ञा जो कि हमको लेना है, तो धीरज का बहुत आवश्यकता है इसमें। यू हैव टू हैव पेशेंस। हम चाहते हैं कि अभी तभी हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि प्रतिज्ञा को जब उठाते हैं हम लोग, ये एक लड़ाई है, एक युद्ध है, धीरज का युद्ध, विश्वास का युद्ध। इस चीज को हम लोग को पास करना पड़ता है। मैंने इसलिए कहा कि जब भी परमेश्वर प्रतिज्ञा को एनफोर्स करता है, एक टेस्टिंग में लेके जाता है, एक टेस्ट जुड़ा हुआ रहता है उसके साथ में। अब्राहम के साथ में भी टेस्ट, ऐसा टेस्ट जुड़ा हुआ रहेगा कि आपको लगेगा कि मेरा में जो ताकत है, इससे थोड़ा सा मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐसे कगार में खड़ा कर देगा कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते। टोटल परमेश्वर का प्रॉमिस के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा।
आपका लियाकत और योग्यता के ऊपर में नहीं। प्रेज गॉड, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो दूसरा कोरिन्थी 1:20 में पुराना पढ़ रहा हूं, उसको ठीक से समझने के लिए मैं जो कहा था, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हैं, उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर वे सब उसी में हैं, उसी में है कहने का मतलब, बोलते हैं मैं मसीह में हूं। हम लोग बहुत जल्दी उठा ले, मैं मसीह में हूं, लेकिन मसीह में हूं बोलते हैं लेकिन आज्ञाकारी नहीं होते। ये किस प्रकार का मसीह में हूं वाला हो जाता है? जब मसीह में हूं कहते हैं तो इसमें आज्ञा पालन करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी होता है। ओके, आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। हम लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कैसे हम लोग अट्रैक्ट करें अपने तरफ पूरा होने के लिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसका 35 से 36, 10 उसका 35 से 36। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, हियाव नहीं छोड़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ोगे तो उसका प्रतिफल बड़ा है, बोला है। फिर आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। यस, ताकि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, वचन में भी धीरज लिखा हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा, धीरज धरना अवश्य है। हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, यस, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल कैसे मिलता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, सिर्फ क्लेम करने से नहीं होगा, उसको सिर्फ उठा लेने से नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा है कुछ कुछ हमारे जीवन में, उसको पूरा करने से होगा। अतः परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करते हैं तब मसीह में वाला बात जो होता है ना लागू होता है। हाँ, मसीह में हाँ और आमीन में है, ये बात हमारे जीवन में लागू होता है, पूरा होता है। इसीलिए ये जो तत्व है, एक प्रतिज्ञा को उठाते हैं उसका पूरा होने का, उसके इर्द गिर्द में इस प्रकार का चीज सब जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग मिस करते हैं। और एक तो बड़ा चीज मिस करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको पढ़ेंगे। ये इसमें एक चीज है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर मिस करते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित है लिखा हुआ है। फिर आगे, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग, इवन मेरे पास बहुत सारे लोग प्रेयर के लिए आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं और बहुत सारा जटिल चीज हो गया रहता है उनके अंदर, बहुत सारे आशा किए रहते हैं, पूरा नहीं होता है, टोटल बहुत सारे लाइफ पूरा डिसरप्ट हो गया रहता है, तास नाश हो गया रहता है। मैं जब चेक करता हूँ हिस्ट्री, उनका बैक देखने पाते हैं कि उनके माता पिता का लोग निरादर किए रहते हैं, माता पिता को नहीं पूछे रहते हैं, माता पिता को जो खुशी देना चाहिए वो नहीं दिए रहते हैं। यहाँ पर माता पिता का आदर कर बोला है, जैसे भी माता पिता है, चाहे वो क्रूर है, चाहे क्रोधी है, चाहे वो नशा करने वाला, जो भी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बोला माता पिता का आदर कर। ये एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर मैं अलग से कभी बात किया जा सकता है कि ऐसे लोग, ऐसे माता पिता है तो कैसे आदर करें, आदर करना क्या होता है। सिंपल बता रहा हूं, माता पिता का आदर कर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कड़ी है। तो हमारे जीवन में जब माता पिता का आदर नहीं किए रहते अपने जवानी के टाइम में या तो बचपन में, ओके, तो ये जो चीज रहता है ना बाद में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ा है, तेरा भला हो, तेरा भला हो जो है ना, भला हो तो कहा क्यों, किसकी एरिया में भला है ना, तुम्हारा नौकरी में भला हो, तुम्हारा पारिवारिक जीवन में भला हो, तुम्हारे हेल्थ के एरिया में भला हो, सब एरिया में भला हो लिख दिया है यहाँ पर, ओके। और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे, ये जो बात लिखा हुआ है इसमें तो बहुत सारा आशीष जुड़ा हुआ है, माता पिता को आज्ञा मानने के द्वारा से और उसका अधीन में रहने के द्वारा से और उनका आदर करने के द्वारा से। और यहां जब हम लोग फेल हुए रहते हैं, ओके, और दूसरा तरफ हम लोग परमेश्वर को वचन को उठाएंगे, प्रोमिस है बोलकर, कैसे होगा? ओके, तो इस वचन के साथ में मैं और एक बताना चाहता हूं कि हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है वो कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। कंडीशनल मतलब यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है।
यानी कई प्रतिज्ञा है उसके साथ आज्ञा जुड़ी हुई है। तो वो प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो उसके साथ में जो आज्ञा जुड़ी हुई है या उसके साथ में जो एक्शन जुड़ा हुआ है उसको नहीं करते हम, लेकिन प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा करने देखते हैं, पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। और यह यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे लास्ट में बोल दें कि परमेश्वर प्रॉमिस करता है, पूरा नहीं करता है, परमेश्वर झूठा है। ना 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 ना, परमेश्वर झूठा नहीं। परमेश्वर शपथ खा के एश्योरेंस दिलाने वाला परमेश्वर कैसे झूठा हो सकता है? भूल हम में निकलती है। तो आप चेक कीजिए जब प्रतिज्ञा उठाते हैं कि उसमें क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है। आइए कुछ कंडीशनल जिसके साथ कुछ शर्त जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ प्रतिज्ञाओं को देखेंगे हम लोग। आइए भजन संहिता 37 उसको 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। छोटा सा बच्चा, हमारे अंदर बहुत सारे मनोरथ होते हैं। बोलता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। अंग्रेजी में लिखा हुआ डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। अभी वचन को समझें। यहोवा को अपने सुख का मूल जान मतलब क्या? मतलब क्या? हिंदी में इसको पढ़ते समय में इस भाग को हम लोग मिस करते हैं, लेकिन सेकंड वाला भाग को ज्यादा उठाते हैं। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु तू मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन यहोवा को अपने सुख का मूल जान मतलब अंग्रेजी में स्पष्ट है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। मतलब तुम प्रभु में मगन रह, या तो प्रभु को खुश रख, प्रभु में आनंदित रह। प्रभु में तभी हम लोग आनंदित रह सकते हैं तब जब परमेश्वर की इच्छाओं को, अपने इच्छाओं को मारेंगे और परमेश्वर की इच्छा को अपनाएंगे। उसमें मगन रह मतलब डिलाइट, बोले से आनंदित रह। प्रभु क्या बोल रहे हैं, वो क्या आशा रखा है, वो क्या करवाना चाहता है मुझसे, मुझे क्या 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 वो इच्छा रखता है, मैं उसको पूरा करना। ये मगनता का बात बोल रहे हैं। जब ऐसे करोगे, उसका इच्छा को पूरा करने के लिए अग्रसर रहोगे, तो प्रभु बोलता है वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करके बता रहा हूं, तुम उसकी इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर तेरा इच्छा को पूरा करे। लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या, प्रभु मेरा इच्छा को पूरा कर, भले तेरा इच्छा पूरा ना हो। ऐसे नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऐसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम लोग एक तरफा हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भजन संहिता 18 उसका 20 क्या कहता है, पढ़ेंगे? भजन संहिता 18 उसका 20। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। दाऊद क्या बोल रहा है? यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे रिवार्ड दिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है बदला दिया, रिवार्ड। वाह! तो यहां पर देख रहे हो उसका कंडीशन है। ओके, एक शर्त है, इसके अनुसार परमेश्वर बदला दे रहा है। यहां दो वचन को मैं आमने सामने ला रहा हूं। पहला पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ इसी वचन को पढ़ के हम लोग बोलते हैं क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं ऐसा होता है। बहुत खुशी तो हो जाता है इसको पढ़ के। यूहन्ना 14:14 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वो लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। वाह! प्रभु मैं तेरे नाम से मांग रहा हूं। हम लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, तेरे नाम से मैं मांगता हूं प्रभु जी, तू दे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है। लेकिन इस वचन का कड़ी कहीं पर जुड़ा हुआ है, उसको भूल जाते हैं। पहला यूहन्ना 3:21 और 22 में इसका कड़ी जुड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। अगर हमारा मन, हमारा विवेक हमको दोष ना दे, कई बार हमारा मन ही खटकते रहता है, दोष देते रहता है। ओके, परमेश्वर के सामने कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है पहली बार, तो हम लोग को मिलेगा क्या उससे? और जो कुछ हम मांगते हैं वह उसे हमसे हमें उससे मिलता है। क्या लिखता है? और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। नेक्स्ट भाग देखिए, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। अभी ऊपर वाला वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु के नाम में हम मांगेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन बस वहां तक नहीं है, उसका कड़ी यहां जुड़ा है। वो क्या है? वह हमें उसे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो बेटर वे क्या है परमेश्वर के प्रतिज्ञा को उठाने के लिए? कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसको खुश करें, उसकी इच्छा के अनुसार चले,
और प्रतिज्ञाओं को उठाएं। लेकिन प्रतिज्ञा को जब उठाते हैं तो चेक कीजिए कि उसके साथ में क्या शर्त जुड़ा हुआ है, उस शर्त को पूरा कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है धीरज धरना है। बिना धीरज से आपको प्रतिज्ञा आप प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा चीज जो है वो प्रतिज्ञा को जब उठाते हैं उसके लय में, उसके पैरेलल में राइट सही कन्फेशन को, अंगीकार को करें, तब जाके ये सारे कई एक चीज है, तब जाके परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में पूरा करते हुए देखेंगे। नहीं तो सिर्फ मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं इस वचन को उठा लिया, प्रतिज्ञा को उठा लिया और कन्फेस कर रहा हूं, बोल रहा हूं तो हो जाएगा, नहीं। ओके, प्रतिज्ञा को उठाना ये भी एक लड़ाई है और प्रतिज्ञा के साथ में टेस्ट जुड़ा हुआ रहता है, ताकि परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा का पूरा पूरा पावर को हमको दिखाए। हालेलुया। वो अब्राहम को स्मरण किया, प्रतिज्ञा को स्मरण किया, और इसलिए परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ के पानी निकाला। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा इतना पावरफुल है कि चट्टान जैसे चीज, कोई भी आपका जीवन में सख्त चीज है जहां पर सोता बहने का कोई गुंजाइश नहीं है, परमेश्वर बहा सकता है। यह है पावर, यह है भेद परमेश्वर का प्रॉमिस का। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको और स्टडी कीजिए। आपको परमेश्वर, मैं तो सिर्फ पॉइंट में कुछ ही बातों को आप लोग के सामने में लेकर आया, लेकिन आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत सारे बातें परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिक आशीष करे। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर पिता आपने हमें बहुत सारे बातों को सीख दिया प्रभु जी, कि प्रतिज्ञा को कैसे उठाया जाता है, उसके साथ क्या क्या तत्व जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हमको धीरज धरना अवश्य है प्रभु परमेश्वर पिता। इसलिए जितने श्रोता है प्रभु जी परमेश्वर पिता, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा से तो समझ दे लॉर्ड, कि प्रतिज्ञा के साथ में जुड़े हुए तत्वों को समझने पाए, और प्रभु परमेश्वर बैलेंस करते हुए प्रतिज्ञा को उठाएं, और प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपका प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है वो पूरा होते हुए दिखने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम लोग उस प्रतिज्ञा के द्वारा जब पूरा होता है हमारे जीवन के द्वारा से आपका महिमा और प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे संग साथ रहने के लिए, हमें सिखाने के लिए और बताने के लिए। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष करे। आमीन। थैंक यू।